देश तरक्की कर रहा है, इसका पता सिर्फ सरकार और बड़ी कंपनियों की सफलता से नहीं लगता। इसका एक और मापदंड है कि देश में कितने लोग तरक्की कर रहे हैं, छोटे और मझोले बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इस मंदी के माहौल में भी देश में एसएमई सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है और ऐसे में अपना बिजनेस बढ़ाने और चमकाने के लिए अभी एसएमईज एडवर्टाइजिंग पर भी जोर देने लगे हैं। भाग मिल्खा भाग की सफलता को भुनाते हुए इंटेक्स मोबाइल ने फरहान अख्तर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना और हाल ही में एक नया फोन और कैंपेन लॉन्च किया। इंटेक्स असल में एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी के तौर पर शुरू हुई और उसने काफी तरक्की की। कुछ समय पहले ब्रांड को लगा कि मोबाइल फोन मार्केट में वो कम कीमत में लोगों को वो दे सकती है जो बड़े ब्रांड्स नहीं दे पा रहे। पहले इंटेक्स ने गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के टियर 2, टियर 3 शहरों में अपने पैर जमाए और अब वो देश भर में अपनी पहचान बनाने को तैयार है। जब हमें स्मार्टफोन के साथ मार्केट में एंटर होना था तो हमने फरहान अख्तर को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया। तो मार्केटिंग के बिना आप मासेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जहां तक खर्चे की बात है, ये तो टाइम के साथ यू हैव टू कीप ऑन स्पेंडिंग, यू नो, क्योंकि आपको शहरों में भी पहुंचना है, आपको गांवों में भी पहुंचना है, हर आदमी के साथ कनेक्ट करना है। मार्केटिंग कैंपेन काफी इफेक्टिव रहा है हमारा। सेल्स रेवेन्यू इंटेक्स की मंथ पर मंथ बढ़ती रही है, लेकिन जो हमारा अभी एक्वा i5 का कैंपेन हुआ है, मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केटिंग अकेला है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि मार्केटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसने इस कैंपेन के बाद सेल्स में कंट्रीब्यूट करा है। कुछ तो झोल है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को नया करके बेचना, ये यूनिक आइडिया है ग्रीन डस्ट का। अपने इसी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ग्रीन डस्ट ने हाल ही में अपना टीवी विज्ञापन निकाला एक्टर विनय पाठक के साथ। ब्रांड का मानना है कि इससे ग्रीन डस्ट के बारे में लोगों को पता चलने लगा है और ये ब्रांड के लिए काफी फायदेमंद होगा। 1 साल की वारंटी भी। डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल, रिफर्बिश। टेलीविजन के साथ हमने पैन इंडिया रीच करने की है एंड सिनेमा के साथ हम एब्सोल्युटली लोकल लेवल पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, जिसे हम हमारे जो टियर 2, टियर 3 में स्टोर्स हैं उनके लिए हम पुश फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। एंड व्हेन वी गो टू से दैट हम डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, डिजिटल से भी हम पैन इंडिया कैंपेन रोल कर रहे हैं। वाटर पंप से शुरुआत करके इन्वर्टर और बैटरीज बनाते हुए अराइज इंडिया ने अपने ब्रांड का नाम गांव और छोटे शहरों में बना लिया था। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रांड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के बाजार में उतरा। एडवर्टाइजिंग और मीडिया की जरूरत का एहसास भी ब्रांड को इस मार्केट में कदम रखने के बाद हुआ। पहले आईपीएल में पंजाब 11 को सपोर्ट किया, हाल ही में वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा के साथ मिलाया हाथ और अब देश भर में अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रांड नई टीवीसी भी ला रहा है। देखिए, अगर हमें जिस तरह से हम टर्नओवर बड़े कर रहे हैं और हमारे प्लानिंग्स हैं कि हम एक अच्छा टर्नओवर करें, तो उसकी सक्सेस के लिए ये सारे रास्ते जरूरी हैं। हमें ब्रांड एम्बेसडर को भी लाना होगा, हमें अपनी टीवीसीज हमारी बन रही हैं और मार्केटिंग को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। एसएमईज में टीवी पर एडवर्टाइजिंग का ट्रेंड शुरू किया .कॉम्स ने, लेकिन अब सालों से अपने ब्रांड को छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग से बढ़ाते आए एसएमईज भी टीवी और डिजिटल एडवर्टाइजिंग को अपने लिए बहुत अहम मान रहे हैं। अब एसएमईज समझ गए हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। अभी जो छोटे ब्रांड्स भी है वो अपने आप को टेलीविजन कैंपेन्स करने के लिए ले रहे हैं। ये इसी के लिए है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम प्रिंट पे ज्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, बट अगर हम टीवी करते हैं तो उससे हमारा रीच भी बहुत ज्यादा होता है और जो टियर 2, टियर 3 सिटीज रहती है उनमें पेनिट्रेशन फास्ट मिलती है, उससे मार्केट अवेयरनेस जारी हो जाती है एंड मार्केट जो क्रिएट करना है हमारे कस्टमर्स को रेडीनेस करनी होती है वो बहुत फास्ट होती है। जैसे कि पहले हमने वाटर पंप का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें नॉर्मली होता है कि आपको रूरल मार्केट में अपने पहुंच को ज्यादा बढ़ाना होता है, अपने पर्सनल रिलेशन से बिजनेस को ज्यादा होता है। अब हमने जैसे ही अप्लायंस बिजनेस को स्टार्ट किया पिछले 2-3 साल से, तो हमें महसूस हुआ कि इसमें मार्केटिंग बहुत ज्यादा चाहिए। मार्केटिंग में मीडिया की भी काफी रिक्वायरमेंट है। प्रिंट एडवर्टाइजिंग एसएमईज को काफी महंगी पड़ती है, ऐसे में टीवी और डिजिटल का मिक्स काम करता है। एक जोरदार डिजिटल स्ट्रैटेजी भी एसएमईज के काफी काम आती है।
एक अनुमान के मुताबिक देश में 40% SMEs इंटरनेट पर एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक SME आमतौर पर औसतन 25 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च करता है। ऐसे में टीवी और डिजिटल का मिक्स उनके निवेश पर सबसे बढ़िया रिटर्न्स उन्हें देता है। ग्रीन डस्ट स्मार्ट ऑल्टरनेटिव। ब्रांड बाजार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और आगे देखेंगे गूगल के मोटो X